मैजिकल सुपर कार रोबोट क्रिश रोबोट। एक शहर में रोहित नाम का एक साइंटिस्ट रहता था जो कि असल में एक चोर था, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं था। सब उसको एक साइंटिस्ट के नाम से जानते थे। एक दिन रोहित अपनी लैब में सोचता है, मुझे अब एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चोरी करनी चाहिए ताकि किसी को ये पता ना चले कि मैं एक चोर हूँ। तब रोहित की लैब में उसका एक दोस्त रघु आता है, वो भी एक चोर था। रघु रोहित से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं एक बहुत बड़ी चोरी करने वाला हूँ। तब रोहित उसे कहता है, मैंने अब चोरी करना छोड़ दिया है, और हाँ, अब तुम मेरी लैब में कभी मत आना, ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से पुलिस को मुझ पर भी शक हो जाए। ये सुनकर रघु को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। रघु के जाने के बाद रोहित सोचता है, मैं चोरी करना तो कभी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से चोरी करना होगा। तब से रोहित अपनी लैब में अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करने लगता है। कुछ दिन में रोहित एक ऐसा सूट तैयार करता है जिसका नाम आंट मैन था, क्योंकि इस सूट को पहनने के बाद इंसान आंट की तरह छोटा हो जाता है और किसी आम इंसान को नजर भी नहीं आता। आंट मैन सूट को देखकर रोहित बहुत खुश होता है और कहता है, अब मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर बन जाऊंगा और मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। रोहित आंट मैन सूट को पहन लेता है। तब रोहित एक आम इंसान से एक सुपर हीरो में बदल जाता है जो कि बहुत शक्तिशाली था। आंट मैन के सूट में एक बटन था, वो बटन दबाने से आंट मैन इतना छोटा हो जाता है कि किसी को नजर नहीं आता, और दूसरा बटन दबाने से आंट मैन एक जाइंट आंट मैन में बदल जाता है। तब रोहित वो सूट उतार देता है और सोचता है, अब तो मेरे पास बहुत पावर आ चुकी है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मेरे पास जो शक्तियां हैं मुझे इनसे दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तब से रोहित आंट मैन का सूट पहनकर पूरी दुनिया में चोरियां करने लगा। वो दुनिया के सबसे कीमती फार्मूले चोरी कर रहा था। इंडियन आर्मी को खतरा था कि आंट मैन नाम का चोर इस दुनिया में चोरियां कर रहा है और उसे अभी तक कोई भी पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ, और वो इंडिया के कीमती फार्मूले भी चुरा सकता है। उन्हीं दिनों में इंडिया में एक साइंटिस्ट मैजिकल सुपर कार रोबोट बनाता है। मैजिकल सुपर कार रोबोट इंडिया में तबाही मचाने लगता है कि तभी अचानक कहीं से क्रिश उस रोबोट को रोकने के लिए आ जाता है। मैजिकल सुपर कार रोबोट और क्रिश रोबोट में लड़ाई शुरू होती है, लेकिन क्रिश उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। तब आर्मी को पता चलता है कि इंडिया में भी एक क्रिश नाम का सुपर हीरो है जो कि बहुत शक्तिशाली है। क्रिश इंडिया का सुपर हीरो था, वो भी बहुत पावरफुल था, और उसमें ऐसी शक्तियां थीं कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े सुपर चोर आंट मैन को पकड़ सकता था। क्रिश बहुत अच्छा सुपर हीरो था जो कि इंडिया में लोगों पर कोई भी मुसीबत आती तो लोगों की मदद करता था। एक दिन आतंकवादी कुछ बच्चों को अपना बंदी बना लेते हैं और इंडियन आर्मी से एक भारी रकम और एक हेलीकॉप्टर की डिमांड भी करते हैं। तब आर्मी का एक ऑफिसर क्रिश के पास आता है और कहता है, क्रिश, आज तक तुमने इस देश में सबकी मदद की है, आर्मी वाले भी एक आम इंसान ही है ना। अगर हम उन बच्चों को बचाने के लिए इस बिल्डिंग पर जाते हैं तो वो आतंकवादी मासूम बच्चों को मार डालेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इन बच्चों को बचाने के लिए जाओ। मैं उन बच्चों की जान बचाने जरूर जाऊंगा, लेकिन मुझे पता चला है कि आंट मैन हमारे देश में आकर हमारे इंडिया का एक फार्मूला चोरी करने वाला है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो हमारे देश को आंट मैन से खतरा हो सकता है। तुम फिक्र मत करो क्रिश, तुम बस उन बच्चों की जान बचाओ। तुम तो जानते हो आंट मैन को वैसे पकड़ना नामुमकिन है, इसलिए हमने उस फार्मूले पर अपना एक ट्रैकर लगा दिया है। अगर आंट मैन वो फार्मूला चोरी भी कर लेता है तो उसकी लोकेशन हमारे पास होगी, फिर तुम आराम से आंट मैन का पीछा कर सकते हो और उसे पकड़ सकते हो। तो फिर ठीक है, मैं पहले उन बच्चों की जान बचाने के लिए जाऊंगा। तब क्रिश वहां पर जाता है जहां आतंकवादियों ने बच्चों को एक बिल्डिंग पर कैद कर रखा था। क्रिश चुपके से उस बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है और वहां पहुंच जाता है जहां पर आतंकवादी बच्चों को बंदी बनाए हुए थे। क्रिश अपनी शक्तियों से सभी आतंकवादियों को मार डालता है
और सभी बच्चों को सही सलामत नीचे जमीन पर ले आता है। तब आर्मी चीफ आकर क्रिश को बताता है आंट मैन ने वो फार्मूला चोरी कर लिया है और अब वो अपने देश में वापस चला गया है, लेकिन वो जहाँ पर गया है हमें अपने ट्रैकर से उसकी लोकेशन मिल रही है। क्रिश, अब तुम्हें वहाँ जाकर उस फार्मूले को वापस लाना है और उस आंट मैन को पकड़ना है। आंट मैन अपने शहर में वापस आ चुका था। तब वहाँ पर क्रिश आता है और कहता है आंट मैन, अब तुम कहीं नहीं छुप सकते, क्योंकि अब तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा तभी तुम मुझे ढूंढ सकोगे ना। तब मैजिकल क्रिश रोबोट और आंट मैन रोबोट में लड़ाई चालू हो जाती है। आखिर में क्रिश आंट मैन को खत्म कर देता है और इंडिया का चुराया हुआ फार्मूला वापस ले आता है। मैजिकल सुपर कार रोबोट आरसी बाइक रोबोट। एक गांव में एक प्रोफेसर नाम का साइंटिस्ट रहता था। वो बहुत ज़हीन था और हर वक्त नए नए रोबोट्स पर एक्सपेरिमेंट करता रहता था। प्रोफेसर का एक ही बेटा था चिंटू, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था और वो उसकी हर विश पूरी करता था। एक दिन चिंटू, पिताजी मैं भी आपके साथ न्यू लैब में आना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप किस तरह से काम करते हैं। ठीक है बेटा, आज तुम मेरे साथ लैब में चलना। प्रोफेसर उसे अपने साथ लैब में लेकर जाता है। प्रोफेसर जब अपनी लैब का डोर ओपन कर रहा होता है तब चालाक चिंटू डोर का पासवर्ड देख लेता है। फिर वो दोनों लैब में चले जाते हैं। वहाँ मुख्तलिफ किस्म के रोबोट्स रखे होते हैं। प्रोफेसर वो रोबोट्स बनाकर आर्मी को देता है ताकि वो देश की सुरक्षा कर सके। लैब में एक मिनी रोबोट भी था जो चिंटू को बहुत अच्छा लगता है। पापा पापा मुझे ये मिनी रोबोट चाहिए, मैं इससे खेलूंगा। वो बहुत जिद करने लगता है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें छोटी चिप लगा के दूंगा ताकि ये तुम्हारे काबू में रहे। ठीक है पापा, यू आर माई बेस्ट पापा। इसके बाद प्रोफेसर चिंटू को कुछ चिप्स दिखाता है और कहता है इन चिप्स के बिना रोबोट कुछ भी नहीं, और इस बार मैंने एक ऐसी चिप तैयार की है जिससे रोबोट इंसान की तरह सोच सकता है और हर काम कर सकता है। जिस रोबोट में ये चिप लगेगा वो सबसे पावरफुल रोबोट होगा और इसको मैं अपनी आर्मी को देने वाला हूँ ताकि देश की सुरक्षा और भी कड़ी हो सके। चिंटू अपना मिनी रोबोट लेकर घर आता है। उसका दोस्त ये देखकर, अरे बाप रे बाप, ये क्या आइटम है जो इंसान की तरह लग रहा है। तब चिंटू, तुम्हें तो पता है मेरे पापा एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही ये रोबोट बनाया है। और हाँ, मेरे पापा के पास एक ऐसा रोबोट है जो बड़ा और पावरफुल है। अरे वाह, बड़े आए, तुम्हारे पापा बस ये छोटा सा रोबोट ही बना सकते हैं और कुछ नहीं। अच्छा तो ये बात है, मेरे पास एक आइडिया है। जब रात को सब सो जाएंगे तब तुम मेरे साथ लैब में जाना, हम वो चिप ले आएंगे। लेकिन हम लैब के अंदर कैसे जाएंगे चिंटू? चिंटू नाम है मेरा, फिक्र मत करो, मेरे पास एक जादू है। तब रात को चिंटू और उसका दोस्त लैब की तरफ जाते हैं। ऑटोमेटिक डोर पासवर्ड मांगता है। चिंटू को पासवर्ड पता होता है और वो दोनों आराम से लैब के अंदर चले जाते हैं। चिंटू वहां से वो चिप ले आता है। अगले दिन जब प्रोफेसर लैब जाता है तो चिप को वहां ना पाकर उसे सब समझ में आ जाता है और वो सोचता है ये क्या कर दिया चिंटू ने, इस चिप से तो बहुत बड़ा रिएक्शन होगा, मुझे अब गांव जाना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि चिंटू और उसका दोस्त अपने छोटे रोबोट में वो सुपर चिप लगा चुके होते हैं। सुपर चिप लगते ही रोबोट से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और अचानक रोबोट एक बड़े से राक्षस में बदल जाता है
क्योंकि जो चिप चिंटू ने एक छोटे से रोबोट में लगाई थी वो एक सुपर रोबोट की होती है और उस चिप की वजह से रिएक्शन होता है। तभी राक्षस गांव के सभी घरों को तोड़ने लगता है और जो लोग उसके सामने आते हैं उन्हें भी मारने लगता है। वो राक्षस जहां जहां से गुजर रहा था पूरे गांव में हर तरफ तबाही मच रही थी। ऐसे ही तबाही मचाते हुए राक्षस जंगल की तरफ चला जाता है। राक्षस के जाने के बाद प्रोफेसर अपनी कार में गांव आता है। दरअसल वो सुपर कार कोई आम कार नहीं थी, वो एक सुपर कार रोबोट था। प्रोफेसर ने गांव की तबाही देखी तो वो बहुत परेशान हो गया। तभी चिंटू ने उसे बताया कि राक्षस जंगल की तरफ गया है। तब प्रोफेसर और चिंटू अपनी सुपर कार में जंगल जाते हैं जहां पर उन्हें राक्षस नजर आता है। तभी अचानक सुपर कार रोबोट में बदल जाती है और सुपर कार रोबोट और जंगली जानवर में लड़ाई चालू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद सुपर कार रोबोट राक्षस को मार डालता है। तभी प्रोफेसर अपने बेटे से, बेटा तुम कभी किसी की बातों में मत आना वरना इसका अंजाम हमेशा बुरा होगा, और जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो वरना गड़बड़ हो जाएगी।